जैन विद्यार्थी जीएसपी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग लकार के बारे में डिस्कस करेंगे और ये लकार का इंट्रोडक्शन वीडियो है और इसमें हम आपके बताएंगे कि लकार होता क्या है और लकार में कितने प्रकार हैं और लकार क्यों पढ़नी चाहिए। आपके बिहार बोर्ड की जो 10वीं की कक्षा का होती है उसमें लकार का कितना वेटेज है, क्या क्या चीज़ें आती है लकार से, क्या क्या चीज़ें आप सीख पाएंगे लकार से, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, जो लकार है ये टोटल 10 मार्क्स का 10 नंबर का पूछा जाता है आपको 10वीं कक्षा के क्लास में बिहार बोर्ड के जो एग्जाम होता है। और आपको पता होगा कि संस्कृत जो है टोटल 100 नंबर की होती है और 100 नंबर में आपको कोई भी प्रैक्टिकल चीज़ नहीं होती। और ये जो सब्जेक्ट है आपको ये नंबर गेन करने वाला सब्जेक्ट है। नंबर अच्छा नंबर लाने के लिए आपको 400 प्लस नंबर लाने के लिए आपको संस्कृत बेहतर करनी है। और ये जो संस्कृत सब्जेक्ट है इसमें आप बहुत ही कम मेहनत करके अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो उसमें एक आपका टर्म आता है संस्कृत में लकार और इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लकार जो है ये डायरेक्ट जो है लकार से 10 नंबर का प्रश्न पूछ लिया जाता है। उसके बाद जो है आपका लकार में जो है आप सीखते हैं तो लकार सीखने के बाद जो है आप अच्छा से अनुवाद बना पाइएगा, अच्छा से गद्यांश बना पाइएगा, पत्र लेखन भी अच्छा से कर पाइएगा। पत्र लेखन के साथ साथ जो है आप अनुच्छेद भी अच्छा से कर पाइएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो आप लकार के माध्यम से सभी चीज़ें अच्छा से कर पाइएगा और सभी चीज़ आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। जैसे अगर आप अनुवाद करना चाहते हैं, ये एक आपको एग्जाम्पल हम दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल है कि मैं विद्यालय जाता हूँ। तो मैं विद्यालय जाता हूं तो इसका जो है संस्कृत में अनुवाद क्या हो जाएगा, अहम विद्यालयम गच्छामि। तो यहाँ पर जो है गच्छामि आया, ये कहाँ से आया, ये कैसे लाए। ठीक है, तो ये सभी चीजें हम लोग लकार से पढ़ेंगे, लकार में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं कि लकार कितने प्रकार के हम लकार पढ़ेंगे। तो लकार को पहले देखिए, लकार जो है पहले हम इंग्लिश में लकार को प्रेजेंट टेंस के नाम से जानते हैं, उसके बाद पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। यानी कि इंग्लिश में जो है लकार 3 प्रकार के होते हैं जिसको हम लोग टेंस कहते हैं इंग्लिश में। उसी प्रकार हिंदी में लकार को काल के नाम से जाना जाता है। और काल कितना होता है, तो 3 को काल होता है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। ठीक है, तो जिस प्रकार इंग्लिश में 3 प्रकार की होती है और हिंदी में जो है 3 प्रकार की लकार होती है, उसी प्रकार जो है संस्कृत में 3 प्रकार की नहीं होती है। संस्कृत में जो है लकार जो पढ़ा जाता है 2 उपयोगिता के अनुसार पढ़ा जाता है। मतलब ये कि एक हम पढ़ते हैं वैदिक संस्कृत के अनुसार लकार और दूसरा पढ़ते हैं लौकिक संस्कृत के अनुसार लकार। अगर आप वैदिक संस्कृत के अनुसार लकार पढ़ते हैं तो वैदिक संस्कृत के अनुसार लकार आपको 10 गो होता है, उसका 10 प्रकार है। उसी प्रकार जो है लौकिक संस्कृत के अनुसार आप लकार पढ़ते हैं तो उसका जो है 5 प्रकार है। आप कहिएगा कि सर हम कौन लकार पढ़ेंगे, 10 वाला पढ़ेंगे कि 5 वाला। तो देखिए, जो वैदिक संस्कृत का जो लकार होता है ना बाबू, वो जो है पढ़ा जाता है किस चीज़ के लिए, तो वो पढ़ा जाता है वेद पुराण जो पढ़ना चाहते हैं, जो अच्छे से मतलब शास्त्री बनना चाहते हैं, तो उनके लिए जो है 10 प्रकार के लकार पढ़ना पड़ता है वैदिक संस्कृत के अनुसार। लेकिन हमें उतना नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ एग्जाम पास करना है। हमें 10वीं क्लास की जो है लकार पूछी जाती है एग्जाम में, उसको हमको अच्छे से आ जाए, उसको हम अच्छे से बना पाएँ, तो उसके लिए हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, तो उसको जो है हमको लौकिक संस्कृत के अनुसार हमें लकार पढ़ना पड़ेगा जो कि 5 प्रकार का होता है। अब 5 प्रकार में कौन कौन सा प्रकार है, तो देखिए 5 प्रकार में होता है। सबसे पहला है आपका लट लकार, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं वर्तमान काल। लट लकार के बाद क्या आता है, तो लट लकार के बाद आता है आपका लंग लकार। लंग लकार को हम सामान्य भूतकाल के नाम से जानते हैं हिंदी में। उसके बाद आता है लिरिट लकार, जिसको हिंदी में भविष्यत काल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आता है लोट लकार। लोट लकार में क्या आता है, अनुज्ञा सूचक होता है लोट लकार। अनुज्ञा सूचक का मतलब जैसे आप किसी को आज्ञा दे दिए, किसी को आशीर्वाद दे दिए, तो इस प्रकार की जो अनुज्ञा सूचक लोट लकार जो लकार होती है उसे हम लोट लकार कहते हैं। और 5वां होता है विधिलिंग लकार। जो विधिलिंग लकार होता है उसमें चाहिए लकार आता है, मुझे ये चाहिए, मुझे किताब चाहिए, मुझे दौड़ना चाहिए, तो जो चाहिए लगा कर आता है उसको हम रखते हैं हम लोग विधिलिंग लकार में। तो लकार जो है टोटल 5 प्रकार की होती है। और आगे बढ़ने से पहले लकार के अलग अलग प्रकार पढ़ने से पहले आपको कुछ जानकारी होनी चाहिए। जैसे आप डायरेक्ट लकार पढ़ रहे हैं तो आपको जो क्रिया की जानकारी होनी चाहिए। तो क्रिया क्या होता है कि जैसे कि जब हम कोई सेंटेंस बोलते हैं, कोई वाक्य बोलते हैं कि राम आम खाता है, राम आम खाता है, तो राम आम खाता में क्रिया क्या हो गया, तो क्रिया हो गया खाना। वह सुबह में दौड़ता है, वह सुबह में
दौड़ता है। तो यहाँ पर जो है क्रिया क्या हो गया, तो यहाँ पर क्रिया आपका दौड़ना हो गया। तो जहाँ पर भी जो है आपका दौड़ना, खाना, पीना, खेलना, कूदना, ना वाला आ जाए, देखिए अधिकतर जो ना वाला लास्ट में रहता है ना, वो सभी क्रियाएं होती है। तो क्रिया का परिभाषा क्या है, तो जिस शब्द से किसी कार्य के होने या करने का बोध हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्रिया कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रिया। उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा मूल धातु। देखिए मूल धातु क्या होता है कि जब आप संस्कृत बनाते हैं तो देखिएगा, जैसे आप पढ़ते हैं धातु रूप पढ़ते हैं तो पठती, पठसी, पठंती, पठंती। तो ये जो आपको ये पहचानना पड़ेगा कि ये जो पठ है, ये जो पठ है आपका जो है, ये जो पठ है ये किसका मूल धातु है, तो ये पठ आता है ना, पठ बाबू, पठ ये पढ़ना का मूल धातु है। ठीक है, इसी प्रकार आपको अलग अलग प्रकार के जो है मूल धातु देखने को पड़ेगा। जैसे खाना का मूल धातु होता है खाद, खेलना का मूल धातु होता है खेल। तो इस प्रकार से जो आपको अलग अलग मूल धातु पढ़ना पड़ेगा, मूल धातु याद रखना पड़ेगा। तो मूल धातु में जो है हम लोग प्रत्यय लगाकर उसको क्रिया बना देते हैं। मूल धातु में हम लोग क्या करते हैं, प्रत्यय लगाकर उसको क्रिया बना देते हैं। तो इससे क्या होता है कि हम जो तीता, अंति, सीता, था, आमी, आवा, अमा, इस प्रकार के आप बचपन में पढ़े होंगे 6ठी 7वीं क्लास में, तो वहां पर जो है आपको ये इसी प्रकार के पठती, पठसी, तीता, पठती, पठता, पठंती, ठीक, पठसी, पठत, पठत। तो इस प्रकार से जो है आपका अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग सभी लकार का अलग अलग सब धातु रूप आता है। तो वहां पर आप सीखिएगा। तो आपको जो है थोड़ा बहुत मूल धातु याद रहनी चाहिए। उसके बाद जो है अलग अलग लकार के अनुसार जो है हम पूरा आपको बता देंगे। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही बात करेंगे। अगले वीडियो फिर आएगी अगले दिन। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको हम प्लेलिस्ट एक अलग से बना देंगे लकार का। आप वहाँ पर जाकर पूरा लकार के वीडियो देख सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।